जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ साईं कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज आप सभी के साथ शेयर करती हूँ एक नया साईं अनुभव जिसे हमारे साथ शेयर करती हैं नताशा जी। ये जो डिवोटी है वैसे तो सभी देवी देवताओं को बहुत मानती हैं, पर 4 साल से वो साईं बाबा के बहुत क्लोज हो गई और साईं के साथ इनका रिलेशनशिप क्लोज हुआ, गहरा हुआ इनकी एक दोस्त की वजह से। इनका कहना है 2 साल तक बाबा की कृपा इन पे बनी रही। जहाँ भी वो जाती बाबा उनको दर्शन देते, वो बाबा को देख पाती थी। पर कभी कभी लाइफ ना अलग ही टर्न लेती है और हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं। वैसे ही मैम एक डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रही थी और तब इनका आस्था विश्वास साईं के प्रति डगमगा गया। ओके, देखिए ये जो अनुभव मैं नताशा जी का शेयर कर रही हूँ ये मेरे पास आया 30 जनवरी को। और मैम लिखती हैं कि 30 जनवरी तक इनका विश्वास शेकी था, पर उस दिन साईं ने रची एक अलग ही लीला। ऐसा होता है ना कि जब हम बहुत डाउट करते हैं बाबा को, उनके प्रेजेंस को, तभी बाबा सारे डाउट्स क्लियर कर देते हैं। बाबा मेक श्योर करते हैं कि उनके बच्चे कभी भी डाउट में ना रहे। मैम बताती हैं कि रोज़ की तरह वो 30 तारीख अपने हस्बैंड के साथ मॉर्निंग वॉक पे गई। अब मैम पारसी हैं और उनका तो वो पारसी कॉलोनी में ही रहती हैं और इनका पारसी टेम्पल कॉलोनी के प्रेमिसेस में ही है। तो उस दिन मॉर्निंग वॉक करते वक्त मैम अपने मन ही मन बाबा से कहती हैं कि साईं, मेरा विश्वास ना डगमगा रहा है, मैं भटक रही हूँ। मुझे सिर्फ एक ही देवी या देवता के शरण में रहना है और अगर ये आप हैं, अगर वो देवी या मतलब वो भगवान आप हैं, तो आज मुझे या तो मरून में नहीं तो ब्लैक शॉल में आप दर्शन दीजिए। अब मैम की ना एक दोस्त हैं जो साईं भक्त हैं और मैम को शिरडी समाधि मंदिर में बाबा के जो डेली फ़ोटोज़ क्लिक होते हैं ना, तो मैम की जो दोस्त है वो मैम के साथ डेली शेयर करती हैं बाबा की फ़ोटोज़। तो खैर जो भी साईं बाबा से कहना था मन ही मन मैम ने तो कह दिया, पर उन्हें ना डर भी लग रहा था कि जो भी कहना था बाबा को मैंने तो कह दिया, पर आज अगर बाबा ने मुझे मरून या फिर ब्लैक शॉल में दर्शन नहीं दिए तो क्या होगा। मतलब वो चाहती थी कि वो बाबा की आराधना करे, बाबा को ही अपना इष्ट माने, पर कहीं ना उनका फेथ बहुत डगमगा रहा था। ठीक है, तो बाबा से वो कह भी रही थी कि अगर वो इष्ट आप है तो मुझे दर्शन भी दीजिए, पर समहाउ वो ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी। तो बहुत शेकी था इनका भरोसा साईं पर। और कहीं ना कहीं इनके मन में वो एक डर या फिर मैं क्या कहूँ, एक दुख, इनसिक्योरिटी भी था कि अगर साईं उन्हें ब्लैक या फिर मरून शॉल में दर्शन नहीं देते हैं तो वो कभी साईं को पूजेंगी नहीं। ठीक है, मतलब इनके दिमाग में क्या कुछ नहीं चल रहा था। तो क्या हुआ ना, मैम घर लौटती हैं और घर लौटकर यूट्यूब खोलती हैं और शिरडी साईं संस्था से जो डेली वीडियो अपलोड होता है ना, जहाँ काकड़ आरती से लेकर सेज आरती तक टेलीकास्ट करते हैं, वहाँ मैम चेक करती हैं और देखती हैं कि 30 तारीख के दिन साईं गुलाबी शॉल पहने हुए हैं। और जब वो अपनी फ्रेंड की भेजी हुई पिक खोलती हैं ना, तो वहाँ देखती हैं कि साईं रेड शॉल पहने हुए हैं। ये वाली पिक जो आप देख रहे हैं, ठीक है, वो ये वाली पिक देखती हैं। तो मैम काफ़ी कंफ्यूज हो जाती हैं कि एक ही दिन में, एक ही वक्त पे, एक ही जगह में साईं 2 कलर के शॉल कैसे पहन सकते हैं। फिर यूट्यूब में दूसरा चैनल खोलती हैं जहाँ साईं बाबा के लाइव दर्शन होते हैं और वहाँ साईं बाबा को मैम पिंकिश मरूनिश शॉल में देखती हैं। ये वाला जो पिक अभी आप देख रहे हैं ना, तो ये वाला पिक मैम को देखने को मिलता है। मैम बहुत कंफ्यूज हो गई कि एक ही दिन में, एक ही जगह में, एक ही वक्त पे मतलब बाबा 3 डिफरेंट शॉल कैसे पहन सकते हैं। ठीक है, मैम को कुछ समझ नहीं आया। अब मेरे साईं परिवार, मैं दोनों फ़ोटो स्क्रीन पे साइड बाय साइड रख रही हूँ। बहुत ध्यान से देखिए दोनों फ़ोटो को। एक्चुअली दोनों फ़ोटो सेम है। बहुत ध्यान से देखिए, दोनों फ़ोटो बिल्कुल भी सेम है। अगर आप शॉल के बॉर्डर्स को देखें, सब देखें, फूल की माला को देखें, तो आपको ये एहसास होगा कि दोनों फ़ोटो बिल्कुल सेम है। एक्चुअली होता यही है ना कि शिरडी संस्था से जो फ़ोटो क्लिक होता है और जो वीडियो टेलीकास्ट होता है उसमें बाबा के पहने हुए शॉल का कलर ना 19-20 आता है। जो फॉलो करते हैं वो जानते हैं इस बात को। और ये साईं लीला ही है कि उस दिन
साई ने रेड कलर का शॉल पहना हुआ था एक्चुअली। पर मैम ने क्या कहा था साई से कि अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ आपको ही पूजूं तो मुझे आज आप या फिर ब्लैक नहीं तो मरून शॉल में दर्शन दीजिए। तो लेफ़्ट साइड में जो फ़ोटो है इसमें रेड शॉल मरूनिश नहीं लग रहा आप सभी को, है ना? मरूनिश काइंड ऑफ लग रहा है ना? तो अगर आप साईं से संकेत मांगते हैं ना तो साईं आपको संकेत देते हैं। जैसे मैम को साईं ने संकेत दिया कि तुम मुझे मरून शॉल में देखना चाहती हो तो देखो तुमको मैंने दर्शन दिया है। बस आपको क्या होता है ना, सारे कन्फ्यूजन्स हटा के साईं के संकेत को समझना पड़ता है। थैंक यू सो वेरी मच मैम, इतना सुंदर सा अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। और आप सभी के साथ हर बार की तरह इस बार भी कहती हूँ कि अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अगर अनुभव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ, कमेंट कीजिए कैसे लगते हैं आप सभी को साईं अनुभव। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे साईं परिवार के सदस्य नहीं बने हैं, तो बन जाइए, जुड़ जाइए मेरे साईं परिवार के साथ। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन जय साईं राम।